पहला जॉब था और मैं कॉलेज में था और कॉलेज में बेसिकली इंजीनियरिंग कर रहा था अपनी। मुझे शुरू से ना बड़ा कीड़ा था कि मैं एक्टिंग करूँगा, फिल्म में आऊँगा, हीरो बनूँगा, ऐसा टाइप्स मेरा एक सपना था। कुकी मॉन्स्टर का नाम रखा गया था बिस्किट बादशाह इंडिया में। उसके बाद ना मुझे बात करने का मन करता था, ना पानी पीने का मन कर रहा है, ना कुछ खा सकते हैं आप, गला एकदम छिल चुका है बुरी तरह से। Oscar the Grudge was also the same. अच्छा। It was like this plus Hrithik Roshan's voice. अच्छा, कैसे? ये क्या हो रहा है? सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर है लेकिन एक टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पर। ऐसा नहीं है कि काम हमें छोटा लगता है, पर सर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम इससे आगे खेलेंगे कैसे। एंड लकीली मेरे को एक ही चैनल पे 3 डिफरेंट चैनल्स में काम करने का मौका मिला। ये 14 साल की जर्नी में जो किया है, जो लोगों से मिला हूँ, जितने एक्टर्स से मिला हूँ, वो एक गिफ्ट है आपके लिए, एक तोहफा है जो आपने अपने लिए अर्न किया है। इट्स नॉट फनी। अरे किसी के बारे में कुछ भी बोल देना इज नॉट फनी। शाहरुख खान के लिए मैंने एक शॉर्ट फिल्म में भी आवाज दी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेकर सुन रहे हैं तो यार एक बार मुझे भी चांस दो। आई वुड लव टू डू दैट। मेकअप कर दो मेरा एंड आई विल डू दिस एग्जैक्ट सेम। आए अर्शी जमीन पर निकले हुए मक्कारी के मोदे, चलो घूम जाओ। मालिक मिमिक्री को मिमिक्री की तरह करना चाहिए, where you are actually listening to the main source and then वहां से आप एक्सट्रैक्ट करो वॉइसेस को, rather than किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को सुन करके आप मिमिक्री कर रहे हो, क्योंकि फिर आप कभी ओरिजिनल नहीं बन पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब आर्टिस्ट को मिलें ऐसे, और आप जो कर रहे हो वो बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। कई बार जब आप अपने करियर के शुरुआती दिनों में होते हो और आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि लाइफ में आगे चलकर क्या करेंगे, और जब आप 20-25 साल बाद एक अच्छी खासी जर्नी कर चुके होते हो, तब वो पीछे मुड़कर देखना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो सपने हमने देखे थे वो पूरे हो चुके हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं मुझे अपने उसी सफ़र की याद दिलाते हैं, क्योंकि इनसे मैं मिली थी करीब 2003 या 4 में, जब मैं खुद अपने करियर की शुरुआत कर रही थी और वो भी अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। तो चलिए आज हम दोनों अपनी ये जर्नी डिस्कस करते हैं। स्वागत करते हैं आदित्य का। आई मीन आप जब ये बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना टाइम हो गया एक्चुअली। दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। बट थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम ग्लैड कि मैं आपके इस पॉडकास्ट में आया। और कमाल की बात यह है कि जैसा थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि इंडस्ट्री बड़ी छोटी सी है। हाँ। मैंने देखा आपके पुराने पॉडकास्ट में, जितने पहले के पॉडकास्ट उसमें भी सारे हमारे जानने वाले लोग आए हुए हैं, एंड आई वाज लाइक मेरा नंबर कब आएगा? तो आज मेरा नंबर आ गया। सो थैंकफुली आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर, एंड ऑल्सो मोर सो कि आपका पॉडकास्ट है, क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड हो और इतना सब कुछ सीखा भी है आपसे, वो उसके बारे में बताऊंगा। बट हाँ, आई मीन आई एम रियली थैंकफुल। हाँ, आज टोटल नॉस्टैल्जिया था एडी आपसे मिलके, क्योंकि तब हम लोग सोचते थे कि हाँ, यहाँ पे काम करेंगे तो कितना मज़ा आएगा, काश किसी रेडियो स्टेशन में जॉब करे, काश डबिंग करे, ये चीज़ें करे। और आज की डेट में हम लोग यहाँ बैठे हैं जो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो वो जर्नी शुरुआत करते हैं। बीएजी फिल्म में हमने साथ में काम किया था, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। वहाँ पे कैसे जुड़े आप और क्या क्या किया, फिर कहाँ गए उसके बाद? इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बीएजी फिल्म्स की, बिकॉज पहला जॉब था और मैं कॉलेज में था। हाँ। और कॉलेज में बेसिकली इंजीनियरिंग कर रहा था अपनी। और मुझे शुरू से ना बड़ा कीड़ा था कि मैं एक्टिंग करूँगा, कुछ अच्छा सा काम करूँगा, फिल्म में आऊँगा, हीरो बनूँगा, ऐसा टाइप्स मेरा एक सपना था। और इस सपने के बीच में किसी ने आके मेरे कान में बोल दिया तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैं एक वर्कशॉप में चला गया और वो वर्कशॉप 15 दिन की थी ना। उस वर्कशॉप को करते करते हम लोगों को नंबर्स दिए गए कि भाई आप कुछ जगहों पर जाकर के अपने ऑडिशंस दे सकते हैं। उनमें से एक जगह थी बीएजी फिल्म्स। बैक फिल्म्स में जाते वक्त पैसे नहीं होते थे, और जब हम ऑडिशन दे करके आ गए तो उसके बाद हुआ क्या कि इन लोगों ने हमें कॉल किया, और उस टाइम इनकमिंग पर भी पैसे लगते थे। अब मुफलिसी के दिनों में, मुफलिसी के दिन कमाल के दिन थे वैसे, बहुत ही अमेजिंग। हाँ, पर मज़ा बहुत आता था।
हमें इतना मजा आता था कि हमें यही नहीं मालूम होता था कि हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट कॉल्स आने वाले थे और हमने मिस कर दिया। तो कमाल की बात ये भी है कि जब मैंने वापस उस वर्कशॉप पे जहाँ होती थी वो वर्कशॉप, उन्होंने जब मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपका तो हो गया सिलेक्शन, आपने अपने फ़ोन को अटेंड नहीं किया है। मैंने कहा पैसे ही नहीं है तो कहाँ से अटेंड करेंगे, बट बोलती हैं कि जाओ एक बार देख करके आओ। एंड जब वहाँ पे पहुंचा तो ऑलरेडी किसी की जॉब लगी हुई थी, बट उन्होंने बोला कि रुको हम तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दे देते हैं। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी इन बैक फिल्म्स। वहाँ पर मैं एकदम नौसिखिया जिसे कहते हैं वो था, और मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि वॉइसिंग होती कैसे है। हाँ। आवाज़ ठीक थी, आवाज़ अच्छी थी, हाँ। बट ये समझ नहीं आता था। एंड कमाल की बात यह कि जो सुनता था मेरी आवाज़ को ज़्यादातर फ़ोन पर या वैसे, हर कोई ये ज़रूर बोलता था कि तुम्हारी आवाज़ में कुछ अलग बात है, तुम्हारी आवाज़ साउंड अलग करती है। मुझे नहीं समझ में आता था क्या अलग है। तो मैंने कहा चलो इसका यूटिलाइजेशन वहाँ पर करते हैं। एंड लकीली कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट आई, उनका नाम था नीति। अच्छा। नीति ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एंड रियली थैंकफुल फॉर दैट कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया कि उसकी वजह से मुझे समझ में आया कि कैसे वेरिएशंस होते हैं, क्या क्या मॉड्यूलेशंस होते हैं। मॉड्यूलेशन का एम भी नहीं पता था मुझे, इनफैक्ट ये वर्ड भी मुझे शायद आपसे पहली बार पता लगा। हाँ। तो आप पहले से ही ऑलरेडी रेडियो पे काम कर रहे थे कर ना? चुकी थी, हाँ। अब रेडियो पे भी काम कर रहे थे। हाँ, रेडियो तो 2-3-4 साल कर चुकी थी। और डबिंग भी कर रहे थे उस टाइम पर। डबिंग में एक्चुअली जो मैं ना यूटीवी में ऑडिशन में दे चुकी थी, वो स्टेटस था। और उसके बाद फिर वहीं पर जब मैं एक दिन बैठी थी और मैंने वहीं के फ़ोन से कॉल किया कि क्या हुआ मेरे ऑडिशन का, एंड उसने किसी ने कहा कि आपकी वॉइस अप्रूव हो गई, तो इतनी खुशी हुई थी। तब मैं अकेले ही मैंने कॉल किया था। तो ये वाली खुशी ना, जब ऐसा कॉल आता था कि आप सेलेक्टेड हो गए हो, हाँ, बहुत अच्छा लगता था। हाँ, अमेजिंग दिन थे वो यार। हम लोग जो वो करते थे ना, वो डायलॉग फॉर्म में होता था, तो हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे कि इसको ऐसे बोल के देखो तो ये और अच्छा लगेगा, ये करके। तो वो मेरा तो एक बहुत फनी इंसिडेंस है यूटीवी के साथ। जब मैं गया था, आपने मुझे बताया था कि ऐसी जगहों पर जाओ और ऑडिशन दिया करो। तो मैं पहली बार पहुंचा था वहाँ पर, तो उन्होंने एक रूम में भेज दिया। आपको पता है वो कैसे एक बड़ा सा रूम होता था वहाँ पर, और बीच सेंटर में एक टेबल रखी होती थी, एक हेडफोन्स रखे होते थे, माइक लगा होता था, एंड आपको जाकर उस पर बैठना होता था। और आपको पता नहीं कि क्या करना है। और आपको पता नहीं होता कि करना क्या है। और एक स्क्रीन लगा हुआ है। अब कमाल की बात यह है कि मैं अंदर तो घुस गया, बट मैं उस टेबल पे बैठने के बजाय मैं पूरे स्टूडियो में अंदर घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ ऐसे दीवारों को, और वो लोग चिल्ला रहे हैं कि हेडफोन्स पहनो। आवाज़ ही नहीं आ रही है। फिर दरवाज़ा खोल करके कोई बहुत इरिटेट होकर के मेरे पास आया, अरे हेडफोन्स पहन करके बैठ जाइए प्लीज़। मैंने कहा अच्छा ये करना होता है। उसके बाद देन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, एंड मुझे अभी तक वो लाइन याद है, क्योंकि मैं उस लाइन को बहुत देर से समझ पाया था कि मुझे बोलना क्या है। तो मतलब आई थिंक द क्वेश्चन वाज वेदर इट्स एन एक्सप्लॉयटेशन और नॉट। इसका एक हिंदी वर्जन मुझे करना था। सवाल ये उठता है क्या ये शोषण है या नहीं। और ये लाइन मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि उस लाइन को मैं सही से नहीं बोल पाया था, और उसकी वजह से मेरा ऑडिशन ख़राब हुआ। बट या वो लाइन मुझे अच्छे से याद हो गई, और उसके सारे वेरिएशंस मैंने घर पे जा करके और रास्ते में जाते आते बोले। एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाओ और घर आके उसका आंसर देखो ना, वो लाइफ लॉन्ग याद रह जाता है। एग्जैक्टली सेम थिंग हैज हैपेंड। तो अब मैं वापस उधर आता हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ जो सिखाया है बैक फिल्म्स में, उसकी वजह से आई बिलीव दैट सम कॉन्फिडेंस केम इन मी, एंड आई स्टार्टेड डबिंग यूटीवी के लिए नहीं, मगर कोई इंसान था जिसने मुझे बुलाया बहुत छोटे से स्टूडियो में, और लिप माइक हुआ करते थे उसके पास, वो उससे डब करवाता था। अच्छा। उसने मुझे एक फिल्म के लिए बुलाया, बोला 2 कैरेक्टर करोगे। मेरे पास आवाज़ों का खजाना था। मैंने कहा रुको 2 क्या, मैं तुम्हारे लिए 3 कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा ये भी कर दूँ डिफरेंट आवाज़ में। बोलता हाँ कर दूँ। अब उसने मुझे 7 या 8 कैरेक्टर करवा लिया, ऑलमोस्ट आधी फिल्म मैंने डब कर दी, एंड पैसे दिए उसने मुझे बहुत ही कम। मतलब आई थिंक आई रिमेम्बर ही गिव मी 750 रुपीज पूरे उसका फॉर द एंटायर 7-8 कैरेक्टर्स। मैंने कहा यार इससे ज्यादा मतलब सवाल ये उठता है कि ये शोषण है या नहीं। सवाल ये उठता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही था। तो वो लाइन एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत बार आई है, बट आई एम ग्लैड क्या होता है ना कि पहले हम लोग सोचते कि यार कोई काम दे दे, बस उसमें ही बड़ा एहसान मान लेते हैं। और हम पैसे का पूछते तक नहीं थे कि अच्छा क्या है, कुछ तो दे ही देगा तो वो ठीक है, उसमें लोग खेल जाते थे। बट पता नहीं कि मुझे लगता है वो सही चीज थी
एक तरह से आज की डेट में See, शायद नहीं मानते हैं उसे सही, हाँ. पर मुझे लगता है कि क्राफ्ट को सीखने के लिए Exactly. लोग आजकल वर्कशॉप्स या फिर कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें पैसा देते हैं। आपको कुछ नहीं भी देना है और आप सीख रहे हो और थोड़ा बहुत भी मिल रहा है, सेम, हाँ। तो ये चांदी ही अब है जैसे एक तरह से। शिनचैन में मैं 6 से 7 फीमेल के कैरेक्टर करती थी, कभी भी कोई इंसिडेंटल आए, क्योंकि टोटल तो 6-7 आर्टिस्ट है, उसी में पूरी सीरीज निकालनी, तो कोई नया कोई आ गया, कोई और आ गया, नाने को दीदी आ गई, कीको आ गई, और आ गई मिची आ गई, तो वो ओबासन आ गई, तो वो बोलते थे ये वाला कर लोगे। मैं सोचती थी अरे वाह, एक और कैरेक्टर करने का मौका मिला, तो मैं सेम पेमेंट पे मैं बड़ी इंथुजियास्टिक रहती थी कि आज एक और कैरेक्टर करने को मिला। मगर वो फायदा मुझे लाइफ में आगे जाकर बहुत काम हुआ, क्योंकि वो मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। मैं Exactly. माइक के सामने एक्सपेरिमेंट कर रही थी और वो आगे अप्रूव होती जा रही थी आवाज़ें, तो मुझे पता था मैं 4 साल की बच्ची भी कर सकती हूँ, 40 साल की मम्मी भी कर सकती हूँ, और 80 साल की दादी माँ भी कर सकती Can you हूँ। still do that? Yes. 4 साल की बच्ची। हाँ. Can I hear that? वो देखो शिनचैन आ गया, चलो दोस्तों घर घर खेलते हैं, और वाह। 20 साल तक सेम That's आवाज amazing. मेंटेन करना। वेरी तो, टफ, हाँ, वेरी टफ। मैं सबको बता दूं ये आसान नहीं होता। एक एज के बाद जब आवाज ग्रो Crack करती होने है तो लगती है। क्रैक होती है, ये बहुत टफ होता है। इट्स नॉट वेरी इजी। और आई थिंक ये जो आपने थॉट बताया ना कि हम एक और कैरेक्टर करते हुए हम लोग एक्साइटेड होते थे, ये थॉट प्रोसेस आज मिसिंग है। सीखने वाली जो एक वो ज़ील नहीं। ज़ील नहीं है। हाँ। अब नहीं दिखती है अब मुझे नहीं वो ज़ील। दिखती, हाँ। अब पहले पैसा मांगते हैं, मुझे हाँ। लगता है कि प्रोफेशनल पैसा आ पहले जाएगा। हो जाते हैं। हाँ, पैसा आ जाएगा। आई मीन व्हाई आर यू लीविंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न? राइट। आप उसको छोड़ करके आप पैसे पे ध्यान खुद दे रहे को हो, जो कि वो experiment खत्म हो करना। जाएगा पैसा। तो सही ये बात नॉलेज है। नहीं खत्म होने वाली है, नहीं ये होगी, अपार है। वो चीज़ें मुझे बहुत काम दी। इनफैक्ट शिनचैन में ही मैं मात्सुजा का मैम करती थी, तो 20 साल बाद ना एक रील उसकी बहुत वायरल है, मेरी आवाज़ का किसी ने कट के बनाया होगा, और हज़ारों लोगों ने किया कि महंगा ब्रांड, मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा कपड़ा महंगे ब्रांड का है, मैं तो हूँ ही इतनी सुंदर। तो वो इतने सारे लोगों ने, मैंने कहा अच्छा मैं तो काम करके निकल गई, अभी लोग इस पे रील बनती so जा रही है। तो किसी ने मुझे भेजा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि देखो हम काम की तरह काम कर रहे थे और आज लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। आज की डेट में मीम बनना मतलब you were successful at that. I mean, I'm glad that has happened because ये perks हैं of of getting the right thing at right time. And yeah, I mean, dubbing is something which has changed my life also. Actually. I mean, जैसे आपको बताया मैंने UTV के लिए मैंने किया था, तो UTV के लिए सबसे पहले इससे पहले मुझे मिडीटेक वालों ने काम दिया था। राइट, गली गली सिम सिम एंड गली गली सिम का एक बहुत अच्छा इंसिडेंस मुझे याद है कि हम लोग जब वॉइस करते थे, तो पहली बात वो कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर था जो मेरे को दिया गया था। क्या था कैरेक्टर? कुकी मॉन्स्टर एंड ऑस्कर द ग्रज वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी टफ, एंड ये दोनों कैरेक्टर मेरे ही हिस्से आए, और ये बहुत फेवरेट कैरेक्टर से बच्चों के। कुकी मॉन्स्टर का नाम रखा गया था बिस्किट बादशाह, अच्छा, इंडिया में। एंड इसका जो ओरिजिनल आवाज़ देने वाले जो आर्टिस्ट थे, उनका एक मेल मेरे पास आया था, जो मतलब बेसिकली कंपनी को अच्छा, भेजा गया था, एंड दे वर सेइंग कि आर यू श्योर कि ये जो रिएक्शंस हैं ये मेरे रिएक्शंस नहीं है और ये इस लड़के के रिएक्शन है जो ये डब कर रहा है। अच्छा मैच कर इट वाज सो मैचिंग। आई मीन लाइक वो खुद बोल रहा था कि आई कांट बिलीव दैट इट इज नॉट माय रिएक्शन एंड इट्स हिज। सो इट वाज लाइक आई शुड डू दैट। गला चल जाता था इसको करने में। सो इट वाज लाइक ओह मी बिस्कुट बादशाह और आज हम करेगा कावाबांगा। ये आवाज मतलब हाँ, और सस्टेन करना और इतने खांसी आ जाती है। खांसी आ जाती है, और ये 2-2.5 घंटे की डबिंग हो रही है। उसके बाद ना मुझे बात करने का मन करता था, ना पानी पीने का मन कर रहा है, ना कुछ खा सकते हैं आप। गला एकदम छिल चुका है बुरी तरह से। ऑस्कर द ग्रज वाज आल्सो द सेम। इट वाज लाइक दिस प्लस ऋतिक रोशन's वॉइस। अच्छा, कैसे? ये क्या हो रहा है? सो इट वाज लाइक तो अब मतलब उसकी आवाज में, ऋतिक रोशन की आवाज में ग्रेवल डाल दो। बट हालांकि मुझे नहीं पता था कि ऋतिक रोशन की आवाज ऐसे निकलने वाली है। वो बाद में कभी हुआ था लाइफ में। सो आई मीन every time it was something which was required, और मुझे वो आवाज़ सुनाई गई और मैंने उसकी आवाज़ निकाली। ये मेरे साथ हमेशा से हुआ है। तो ऐसे इंसिडेंट्स आई मीन पूरी लाइफ मेरे शायद डबिंग के रहे होंगे। डबिंग करते करते आप एक उस लेवल पे पहुंचे जहां पर आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए डबिंग की, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो दिल बेचारा मूवी के लिए कैसे आपको अप्रोच किया गया और फिर कैसे आपने वो कैरेक्टर किया?
तो कोविड का टाइम था एंड सबसे मुश्किल चीज़ थी कोविड का जो दूसरा वेव था, ये पहला वेव था आई थिंक, हाँ पहला ही वेव था 2020 एंड 14th June was the day when हाँ. he committed, I mean he was died of suicide. So प्रॉब्लम ये हुई थी कि इस टाइम पर सारी चीज़ें अनअवेलेबल थी, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे Right. और जो डायरेक्टर थे मुकेश छाबरा, उनकी पहली फिल्म थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा। परेशान थे। एक वैसे तो वो कास्टिंग डायरेक्टर है ना? कास्टिंग डायरेक्टर हाँ, है, उनकी पहली फिल्म थी, पहला ओह। प्रोजेक्ट था, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थे ए कि ही हैज़ लॉस्ट अ फ्रेंड, बी उनकी फिल्म जो है वो भी रुक सकती है एंड प्रॉब्लम हो सकती है, और वो सर्च कर रहे थे एक ऐसे आर्टिस्ट को जो सुशांत की आवाज़ को बिल्कुल हूबहू निकाल दे और इमोशंस भी लेकर आए, बिकॉज जो क्लाइमैक्स है उसमें ज़रूरी है वो इमोशंस। अब बहुत सारे आर्टिस्ट को मेरे ख्याल से अप्रोच किया गया होगा एज मुझे बताया गया जैसा, बट सब लोग थोड़ा कॉमिक वे में लेकर जा रहे थे, क्योंकि आप जब मिमिक्री करते हो तो आप कॉमिक वे में ही करते हो। एग्जैक्टली, नेचुरल नहीं साउंड नेचुरल करता है, मिमिक्री हाँ। साउंड करना थोड़ा मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, एंड इस चीज़ को मैं हमेशा से कंट्रोल में रखता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मिमिक्री हैज़ टू बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट। Right. सो आई हर्ड द डायलॉग्स विच ही सेंट मी एंड उन्होंने मुझे भेजा था। द डायलॉग इज़ वेरी फेमस बेसिकली, क्योंकि अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पर भी लोग यही बोलते हैं, एक बार बोल दो वो डायलॉग। MS धोनी का एक डायलॉग है जिसको भेजा गया था, एंड चल झूठी वाला। नहीं वे ही सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म Okay. एंड वहाँ पर वो ही इज़ जस्ट थिंकिंग, एंड उनके बॉस जो है मिस्टर गांगुली कम्स एंड सेज कि यहाँ क्यों बैठे हो, एंड ही सेज सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक क्रिकेटर है लेकिन एक TC का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पर। ऐसा नहीं है कि काम हमें छोटा लगता है, पर सर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम इससे आगे खेलेंगे कैसे। सो दिस वॉज द इमोशन, Wow. दिस वॉज द टोन, एंड जो मैंने फिल्म में किया है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेसी है, बिकॉज वेयर द कैरेक्टर इज कमिंग और मुझे वो कंटिन्यूएशन में करना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ हो गया था, बिकॉज आपने ये आवाज़ पकड़ ली। अब जब ये आवाज़ मैंने भेजी तो मेरे ख्याल से 30 सेकंड्स के अंदर आई गॉट अ कॉल अच्छा। एंड ही इमीडिएटली कॉल्ड एंड सेड यू आर डूइंग दिस, अब इस पर प्रैक्टिस करो। उन्होंने मेरे को भेजा मटीरियल पूरा एंड वी स्टार्ट डूइंग दिस। तो मुझे कम से कम 2 दिन लगे थे टू गेट इन टू दैट कैरेक्टर, दैट जोन, बिकॉज वो जोन थोड़ी अलग ही जा रही थी, बहुत हैवी वो वॉइस था, बिकॉज ही इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द मूवी। तो उसमें जैसे सर हम सोच रहे थे दैट दिस एंड नाउ किसी मैंने तुम्हारा फेवरेट, तो यू कैन सी द बेस हैज गॉन डाउन अ लिटिल बिट। तो उसमें वो बेस की वजह से वो आवाज़ और कैरेक्टर और इमोशन थोड़े अलग हो गए थे, विच आई होल्ड आफ्टर 2 days, बट या थैंकफुली आई मेड इट एंड मुझे बड़ा खुशी हुई, एंड उन्होंने भी बड़े प्यार से मुझे आई मीन स्पेशल थैंक्स करते हुए व्हेन आई सॉ माय नेम इन द स्पेशल थैंक्स, वाओ, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। मैंने कहा चलो मतलब ही क्रेडिट मिले अपने अच्छे काम का, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इनफैक्ट एडी तब तक मुझे नहीं पता था कि ये वॉइस आपने की। मैंने मूवी देखी थी तो मतलब ऐसे ही देखी कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी है, बहुत ही इमोशनल था वो सब कुछ, और जब बाद में पता चला तो डबल खुशी हुई कि अच्छा एडी ने किया है। फिर मैंने दोबारा देखा कुछ सीन्स तो बहुत अच्छे से उनके जेस्चर्स मैच किए हैं और वो किया है। तो क्या था कि आधी मूवी उन्होंने डब की थी, बाकी आपने की, या फिर पूरा सब कुछ किया? उन्होंने ऑलमोस्ट सारा काम तो कर ही लिया था, हाँ। क्लाइमेक्स के कुछ पार्ट्स जो रह गए थे, सो दैट वाज समथिंग टुवर्ड्स द एंड, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज सपोज्ड टू हैपन। जैसे दिस वाज अ संडे व्हेन दिस हैपेंड, द इंसिडेंट्स ऑफ SSR, उनके डबिंग शायद ट्यूसडे को होनी थी और वो नहीं हो पाई कभी भी, 2 दिन पहले ही उनके साथ ऐसा हो गया। तो ये चीज़ मैंने आफ्टर ही इज गॉन, उसके बाद पूरा बहुत केओटिक मामला चल रहा था, हर जगह न्यूज़ में ये वो, मतलब पूरा देश बहुत डिस्टर्ब हो गया था, परेशान, डिस्टर्ब। हाँ, तो उसके बाद फिर ये परेशानी में मतलब somehow we did this, एंड बहुत कमाल की बात ये है कि मेरा सारा डबिंग का, मेरा माइक एंड एवरीथिंग, वो सब मैंने पहले ही अपना ऑर्डर करा था, सो दैट इट जस्ट रीच टू मी इन टाइम। बट वो 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था, मैंने शायद इट वाज सपोज टू कम ऑन 22 मार्च, वो मेरे पास नहीं पहुंच पाया सामान। वो पहुंचा कब? जून में। इट रीच टू मी ऑन 20th जून, और हमने शायद डबिंग की है 22 जून को। मतलब अगर 2 दिन पहले वो सामान नहीं आता तो शायद मैं डबिंग नहीं कर पाता था, और मैं परेशान होता कि मुझे कहीं भागना है, कहीं जाना है। सो थैंकफुली आई कुड डू दैट।
तो इस वजह से मेरे को इस बात का मतलब शुक्र है कि सब कुछ अलाइन गया। हुआ, वो चीज़ हुई एंड आई कुड डू और दैट पार्ट। ब्यूटीफुली डन, बहुत अच्छा you. वो कैरेक्टर किया है। थैंक यू सो मच। आदित्य, आप आरजे भी रहे हैं अलग अलग रेडियो स्टेशन पे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया? ओके, तो मैंने अपनी आरजेइंग की शुरुआत की थी जब हम लोगों ने काम किया था। हाँ। उसके तुरंत बाद मैंने डबिंग की, ये एसएस आई मीन फॉर कुकी मॉन्स्टर, गली गली सिम सिम, यूटीवी बिकॉज का वी काम भी लॉस्ट मिल गया टच था। इन बिटवीन, हम कभी उसके बाद सब हम अपने लोग अपने में चले गए। कभी हाँ। बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। बट जब ये डबिंग वगैरह का सेशन चल रहा था तो मेरे को वो एक्टिंग का कीड़ा वापस से आया। आई डिड डिप्लोमा कोर्स अच्छा। फॉर एक्टिंग हाँ। विद बैरी जॉन। तो बैरी जॉन के साथ हम थिएटर कर रहे थे, और थिएटर करते करते मुझे रविंद्र, जिनका आपने पहले पॉडकास्ट किया हुआ है, किया हुआ रविंद्र है, सिंह। हाँ। रविंद्र जी ने मुझे बोला कि एक बार जाओ, यहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं एक हाँ। रेडियो स्टेशन के, विच इज़ कॉल्ड हम FM, दुबई में। मैंने कहा दुबई में? मैं बहुत हंसा, मैंने कहा दुबई के लिए तो मतलब आप क्या बोल रहे हो? बोलते जाओ देख लो एक बार, शायद तुम्हारा अगर वेरी कुछ हो जाए। नाइस पर्सन। जनरली एक आर्टिस्ट दूसरे को कभी नहीं कुछ बताता, बताता नहीं नहीं है, बताता। है ना? So, I mean, luckily I have been very lucky for this reason कि मुझे बहुत सारे मेरे सीनियर्स ने हेल्प किया है मुझे। एक तरह से आई एम ब्लेस्ड दैट वेज। तो उन्होंने जब बताया तो मैं मेरी गाड़ी पहली मैं लेकर के ख़रीद करके आया। मतलब आई वाज जस्ट, मैं उसकी डाउन पेमेंट करके आया था, अच्छा। जितना भी मैंने कमाई की थी अपने वॉइस ओवर्स वगैरह से। सो हौस खास में जब मैं पहुंचा तो मेरे को, मैं वॉक करते हुए पहुंचा वहाँ पर, लास्ट पर्सन, 3 दिन से ऑडिशन चल रहा है, एंड मैंने गिड़गिड़ाया था कि भाई मेरा ऑडिशन ले लो एटलीस्ट। तो बोलते हैं कि 5 मिनट। प्रदीप शर्मा, आई डोंट नो आप उन्हें मैं जानते जानती हूँ, हो? हाँ। प्रदीप शर्मा खुद अपने आप में कमेंटेटर, बहुत हाँ, अच्छे ऑल वॉइस इंडिया ओवर, रेडियो ऑल में इंडिया और रेनबो रेडियो में प्रेजेंटर है। प्रेजेंटर। तो उनकी बेटी से मैंने बोला, मैंने कहा कुछ बोल दो अपने डैड से कि कर दें। तो उन्होंने फिर जैसे तैसे कर दिया, मेरा अलाउ कर दिया। 5 मिनट दिए मुझे, बट वो 5 मिनट बिकेम 30 मिनट्स। ओह, उन्होंने 30 मिनट्स तक मेरा पूरा ऑडिशन लिया है, अच्छा। बिकॉज ही वॉज थरली इम्प्रेस्ड कि भाई तू क्या कमाल आवाज़ें कर रहा है, तू ये अच्छी स्क्रिप्ट भी पढ़ लेता है, ये भी कर लेता है। ठीक है, अब मैं घर चला जाता हूँ। मुझे सही 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद कॉल आता है कि पासपोर्ट है। मैंने कहा नहीं। बोलते पासपोर्ट बनवा लो क्योंकि तुम्हारा तो हो गया है सिलेक्शन। वाओ। अब 400-500 लोगों के बीच में 3 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें से एक मैं था, एंड आई वाज द लास्ट गाय हु गॉट सेलेक्टेड। वाओ। तो बड़ी खुशी हुई। अभी उधर घर में बोल रहे थे कि तुम तो कभी बाहर जा नहीं सकते। वो मम्मी पापा, मतलब नालायक लड़का है, कहाँ निकलेगा ये। और मेरी बहन US जा रही थी, मेरे जीजू UK जा रहे थे। तो ये सब लोग अपनी खबर बताते रहते थे कि ये लोग जा रहे हैं बाहर। मैंने कहा बढ़िया है, बड़े लोग। जब मैंने बताया कि मैं भी दुबई जा रहा हूँ और आप लोगों से पहले जा रहा हूँ, अच्छा। विदिन 10 days, तो अच्छा। दे वर लाइक अरे वाह यार तू अच्छा, तो पासपोर्ट बन गया? हाँ, पासपोर्ट मैंने तत्काल बनवाया, में। सीधा वाह। दुबई लैंडेड, एंड वहाँ पर फिर 2 साल नई मैंने रेडियो जर्नी। जॉकिंग की। तो वहाँ पर जा करके मैंने पहली बार आरजेइंग को समझा कि क्या होता है। पहले कोई Luckily, ट्रेनिंग नहीं ली आरजे की? कोई वाओ। ट्रेनिंग नहीं थी मेरे पास। बस इतना मालूम था कि मॉड्यूलेशंस क्या होते हैं, कैसे नॉर्मल बात करना है, कैसे वीओ वाले सेंस में बात करना है, कैसे डबिंग्स करनी है। सेंस आ गया था। सेंस पता था। उस सेंस को पकड़ करके आई कुड डू द आरजेइंग। और वहाँ पर लकीली अगेन सीनियर्स हेल्प्ड, बोला ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे नहीं, वैसे करो। वो सब धीरे धीरे करते करते आई एम ग्लैड दैट आई लर्न द आर्ट ऑफ आरजेइंग ऑल्सो। एंड 2 साल वहाँ काम करने के बाद वापस मैं इंडिया आ फिर गया। इंडिया में भी आरजे रहे ना? या हाँ फिर मैं आकर के उस टाइम पर म्याऊ FM था। हाँ हाँ हाँ, तो म्याऊ वॉज 104.8, राइट। एंड लकीली मेरे को एक ही चैनल पे 3 डिफरेंट चैनल्स में काम करने का मौका मिला। आई टेल यू हाउ। सो द फ्रीक्वेंसी वाज द सेम, अच्छा, चैनल नाम change बदलते होते रहे। गए। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या चीज़ है, मतलब मुझे ही यहाँ रह करके चेंज करने की जरूरत नहीं है, CV में चैनल ही लिख दो चेंज। 3 रेडियो स्टेशन। तीनों रेडियो स्टेशंस एक्चुअली अलग ही हैं, हाँ। तीनों की फील अलग थी। हाँ। क्योंकि म्याऊ वाज समथिंग व्हिच वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। वो उस टाइम पर एक टॉक स्टेशन था। राइट। टॉक स्टेशन इंडिया में नहीं नहीं थे, हाँ। जब आपको, मैं आ रहा था एक म्यूजिक स्टेशन से जहाँ पर आप 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स बात करते हो। राइट। आप यहाँ आकर के 5 मिनट का एक लिंक दे रहे हो, जिस लिंक मतलब आप बोल रहे हो जितना जैसे लंबा, फॉरेन में होता है कि बातचीत लंबी बातचीत होती करते है। रहते हाँ, हैं। हाँ। तो इसमें बातचीत के लिए भी आपको बात करनी आनी चाहिए। आनी चाहिए। आपके पास शब्द ही नहीं है तो फिर आप कैसे कंटेंट नहीं करोगे? होगा तो फिर वो कंटेंट, सवाल पे सवाल, कुरेदना, बाल की खाल निकालना, ये सब आपको आना चाहिए। ये एक ऐसा फॉर्म था जो मुझे नहीं मालूम था, एंड आई वाज वेरी न्यू फॉर इट। सो आई लर्नड इट, एंड आई लर्नड इट फ्रॉम द बेस्ट्स।
again, Guinea was there. गिनी. RJ Guinea was there. Then RJ Divya was there. वाओ. There were few more seniors. In fact, हमारे साथ एक शो करती थी टॉप कैट करके, किरण बेदी. हाँ. किरण बेदी वहाँ पर शो करती थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि मैं किरण बेदी वाले चैनल में काम कर रहा हूँ, एंड वो भी काम करती है हमारे साथ. सो लकीली दिस अगेन चेंज्ड, एंड आई हैड टू कम बैक टू अ म्यूजिक स्टेशन. ओके. टॉक फॉर्मेट शट. अच्छा. वापस से आपको अर्न लर्न करके अब वापस से म्यूजिक स्टेशन बनाना था, और ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है कि आप 5 मिनट की लिंक को वापस से 50 सेकंड कर रहे हो, क्योंकि आपको कट शॉर्ट करना आना चाहिए फिर. एंड रेडियो इज बेसिकली वर्ड इकोनॉमी. आपको छोटे Links. सेंटेंसेस में आपको सारी बात बोल देनी है. ये आर्ट सीखना जरूरी है, क्रिस्प रहना जरूरी है. सो ये आरजेस का एक काम वो कट द क्रैप चलता रहता है. कट द क्रैप, हटाओ. एडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we learned that art, and thankfully I did that for almost 14 years. And मैं मतलब TV Today Group के साथ ही रहा, and then we did work for OAFM. It changed to OAFM यहाँ से. OAFM के बाद it turned to Ishq FM. So Ishq FM में काम किया, and उसके बाद फिर मैंने कहा कि बहुत हो गया, बहुत दिवाली छोड़ दी. घर वालों के साथ बात नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि रेडियो इतना टाइम कंज्यूमिंग है. और लाइव है तो आपका शो चल रहा है, आपको जाना है. यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि आपको रहना ही है वहाँ पर, और जितने ज़्यादा बड़े इवेंट्स हैं उतने ही ज़्यादा आप बिजी हो. हाँ, मतलब दिवाली आ गई तो बाकियों की छुट्टी है, हम लोगों का काम बढ़ जाता था कि अब दिवाली की वाइब्स हैं, अब होली की वाइब है, अब न्यू ईयर है, तो वो बढ़ जाता था. मतलब आप होली पर अगर आप आफ्टरनून का शो कर रहे हो तो आप सुबह होली नहीं खेल सकते. यू हैव टू बी देयर इन द स्टेशन. राइट. तो ये सारी चीज़ें, और क्रिकेट चल रहा है तो फिर आपको मैच देखने के बजाय आपको मैच के बारे में देखना तो है ही, बट उसके बारे में बताना भी है उतने एक्साइटेड होकर के. तो लोग कहीं और पार्टी कर रहे हैं, यू नो व्हाट हाउ द मैचेस आर नाउ. बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है. जितना लगता है ना कि बड़ी आरजेस की लाइफ बड़ी कूल होती है, ऐसा नहीं है. बहुत कूल है, बट यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट. तो वो ये मैंने सोचा यार हो गया बस, अब कुछ और करेंगे मज़े से. बट ये 14 साल की जर्नी में जो किया है, जो लोगों से मिला हूँ, जितने एक्टर्स से मिला हूँ, वो एक तरह से एक आपका एक गिफ्ट है आपके लिए, एक तोहफा है जो आपने अपने लिए अर्न किया है. क्योंकि ये बहुत क्योंकि जिन लोगों को हम पर्दे पे देखते हैं वो सामने सामने आपके होते हैं, आप उनसे बात कर रहे होते हैं, उनको इंटरव्यू कर रहे होते हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है. एग्जैक्टली. आपने भी तो रेडियो किया है. हाँ, रेडियो किया, इसीलिए कह रही हूँ कि वो फीलिंग मैंने की है. मैं कई सारे स्टार्स से मिली, क्योंकि फिल्म के प्रमोशंस के लिए आते रहते थे. उनका क्रू आता था पूरा, तो उनसे बातचीत करना ऐसे ही फ्रेंडली वे में तो अच्छा लगता था. यू नो, रेडियो का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी थी वो था, एक वर्कशॉप में हमें बताया गया था ये कि रेडियो जो होता है, उसमें कट शॉर्ट करके बताता हूँ कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो कि टीवी से अगर कंपेयर करें तो टीवी में पिक्चर दिखती है, यहाँ पर पिक्चर बनाई जाती है. सिर्फ साउंड. हाँ, सिर्फ साउंड. थिएटर ऑफ माइंड क्रिएट करते रहिए. एंड ये चीज़ मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि मैंने और रेडियो पर काम करना अच्छे से शुरू किया, सो दैट आई कैन जस्ट कम ट्रू टू दिस सेंटेंस कि आप पिक्चर क्रिएट कर रहे हो. और अगर आपने ऑडियो से पिक्चर क्रिएट करना सीख लिया तो समझ लो आप कुछ भी कर सकते हो. आप कहानियाँ सुना सकते हो बच्चों को, आप बहुत अच्छे से इमोशंस डाल करके लोगों को अपनी बात को बता सकते हो. और आज की डेट में भी अगर आप इंटरनेट पर देखो, जो डिजिटल कंटेंट है, वो डिजिटल कंटेंट इज़ नथिंग बट हमारे एक लिंक को एक रील में आपने तब्दील कर दिया है. तो अगर आप देखो तो हम एंटायर शो अगर 3 घंटे का कर रहे हैं, उसमें 9 लिंक्स हैं, तो आप 9 रील्स एक साथ बना रहे हो. और वो रील्स आज की डेट में जब कंटेंट क्रिएटर्स बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ईजी है, टफ काम होता है, बट मुझे लगता है कि हम लोगों ने वो टफ काम बहुत किया है और तादाद में किया है. तो मुझे लगता है कि हम भी अपने आप में ही कंटेंट क्रिएटर्स शुरुआत से ही बन गए थे. And I love the fact that it comes very naturally to us now. Right. आदित्य, आपको एक्टिंग का कीड़ा काट गया था और फाइनली आपने टीवी सीरियल में भी काम किया, शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही मज़ेदार, बट बहुत टफ, क्योंकि मैं उस टाइम पे बॉम्बे में था. और निखिल आडवाणी जी का एक शो था कॉल्ड बंदी युद्ध के, प्रिजनर्स ऑफ वॉर. एंड
इसमें कुछ 126 एपिसोड्स होने थे और मुझे जब ऑडिशन दिया गया के लिए बुलाया गया था तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा कैरेक्टर करने के लिए बुलाया गया था। मैंने वो ऑडिशन वाली स्क्रिप्ट पढ़ी तो जिस रूम में मैं था वो रूम में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जिनको मैंने टीवी पे देखा था, यू नो फिल्म में देखा था, और मैं कह रहा था मैंने कहा इतने सारे एक्टर्स के सामने मैं कैसे काम करूँगा। अब जब मैं अपना ऑडिशन दे रहा हूँ तो यही सारे कैरेक्टर एक्टर्स मुझे आकर के एक ब्रेक, क्योंकि जब डायरेक्टर जो मेरा ऑडिशन ले रहा था उसने बोला 1 मिनट कट करते हैं, आपको दूसरी स्क्रिप्ट दे रहा हूँ मैं, आप तब करिएगा, दूसरा स्क्रिप्ट करते हैं आपके साथ। तब उस ब्रेक में ये सारे एक्टर्स जो भी खड़े हुए थे आकर के मुझे पीठ थपथपा के जाते हैं, यू आर डूइंग वेरी नाइस, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। इट जस्ट बोस्टेड माई कॉन्फिडेंस इमीडिएटली। एंड उस सेकेंड वाले टेक में आई डिड माई एब्सोल्यूट बेस्ट एंड प्रॉबेबली वो चीज़ शायद निखिल आडवाणी जी को पसंद आई होगी। एंड ही सेड कि यार इसको हम एक रोल के लिए नहीं, एक थोड़ा लंबा रोल दे देते। हालांकि वो कोई इतना भी बड़ा रोल नहीं था कि मुझे मतलब मैं आई बिकेम अ लीड, बट समवेयर आई हैड माई प्रेजेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। शुरुआत में आप जब काम करते हो तो आपको डायलॉग्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है। एंड मेरे साथ में कुछ सीनियर एक्टर्स थे जिनको डायलॉग्स नहीं मिले थे, बट लकीली निखिल आडवाणी वाज लाइक तू तो रेडियो जॉकी है ना, चल तेरे लिए डायलॉग्स हैं। अच्छा वो फायदा उधर मिला। तो उन्होंने मतलब एक्चुअली वी मेट बिफोर, तो उन्होंने फिर मुझे डायलॉग्स दिए और वो डायलॉग्स धीरे 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 करके वो बढ़ते चले गए, 1 से 2, 2 से 3। अब जो आसपास में मेरे साथ में थे वो बोले यार तुझे बड़े डायलॉग्स मिल रहे हैं ना, लाइक आई डोंट नो बट या आई एम ग्लैड। किस्मत भी अच्छी रही, टैलेंट तो था, मेहनत थी, पर किस्मत भी अच्छी थी, ये तो मुझे सुन के लग रहा है। एंड ये जो चीज़ हो रही थी ये आरजेइंग के साथ हो रही थी। अच्छा, मतलब रेडियो शो चल रहा था और एक्टिंग भी चल रही थी। तो आप 9 से 10 घंटे या 12 घंटे की आप वो कर रहे हो शूटिंग, एंड फिर आप रेडियो कर रहे हो अराउंड 6 घंटे, तो आप सो ही नहीं पा रहे हो, आप पूरा टाइम काम कर रहे हो। मैं घर नहीं जाता था, मैं 15 दिन लगातार शूट्स पे, फिर रेडियो में, और सुबह 6 बजे अगर शूट खत्म हो रही है तो 7 बजे मेरा शो है मॉर्निंग में। सो आई वाज डूइंग मॉर्निंग शो, तो 7 से 11 आप शो करते हो, 12 बजे आप ख़त्म करते हो, मीटिंग्स करते हो, 2 बजे के बाद आप सीधा वापस सेट पे पहुंचते हो, सेट्स का खाना खाते हो उसके बाद फिर वहीं सो जाते हो। बड़ी मेहनत है, ऐसे कोई नहीं टॉप पे पहुंचता है, मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत टायरिंग था। इट टुक अ टोल ऑन माई बॉडी ऑल्सो, बिकॉज आपको जब नहीं सोने को मिलेगा वो आपके चेहरे पर, आपके शरीर में दिखने लगता है। सो आई रियलाइज कि यार ये थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप रेडियो ख़त्म करो, उसके बाद इसको सेपरेटली टाइम दो। सो वो टाइम जो है अब वापस से मुझे शायद देना है। हाँ, देख के लग रहा है कि आप काफ़ी ध्यान दे रहे हो अपने ऊपर। कोशिश में हूँ, हाँ कोशिश। तो आजकल क्या चल रहा है आदि? आजकल आई एम डूइंग a lot of voice overs, क्योंकि मैं मिमिक्री में बहुत अच्छा हूँ। हाँ, I do a lot of mimicry। किसकी? बहुत सारे लोगों की। हाँ, ऋतिक रोशन, ओके, ऋतिक रोशन की आवाज़ मैंने कोई मिल गया मैं जो था सबसे पहले वो ट्राई किया था, एंड द लाफ्टर केम इन फर्स्ट। मैंने सबसे पहले हंसी देखी कैसे हंसते हैं वो, सो दैट कैरेक्टर लाफ्स लाइक एंड देन द वॉक, I mean the body, you know, where he's holding the bag, चश्मा लगा रखा है, तो वो सारा चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे ना पूरे बॉडी में आपके कैरेक्टर्स आ जाते हैं। So this voice I started and it was like हमने बोला था ना बाबा से सीख कर रहा हूँ, मैं बाबा से सीख कर आया हूँ। And then this became original voice उनकी कैसी है, so it was like it's not funny, अरे किसी के बारे में कुछ भी बोल देना is not funny। So एंड उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आल्सो कम्स इन, थोड़ा मसल्स यहाँ से वैसे हिले लगती हैं, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर सब कुछ कॉपी करना पड़ता है, तब जाकर वो बात आती है। एग्जैक्टली, फॉर दैट मैटर आई मीन आई लाइक शाहरुख खान। ओह यस, शाहरुख खान आई लाइक बिकॉज मुझे ना उनका ये जो you know the smile he has and the eyes, so शाहरुख खान के लिए मैंने एक शॉर्ट फिल्म में भी आवाज़ दी है। मैंने उनका फैन जो है उसके लिए एक वॉइस नोट छोड़ा था, और उस वॉइस नोट के लिए मुझे पैसे भी मिले थे। I mean that's the best part actually when you do a voice over and which goes closer to the character, तो अच्छे पैसे भी मिलते हैं। एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर आपने किया कादर खान साहब का, जो अभी सुनील ग्रोवर ने किया है कपिल शर्मा शो में, तो वो आपने काफ़ी पहले किया था। सुनील ग्रोवर को पहले तो
bow down to कितना this अच्छा man. किया है, I mean, he's गुलजार और कादर superb. खान बहुत अच्छा किया So I mean मैं ये देख रहा था, मैंने कहा कितना अच्छा मेकअप वगैरह भी होता है उन लोगों एंड मेकअप से बहुत कैरेक्टराइजेशन हो जाती है अचानक से. सो कहीं ना कहीं अगर आप मेकर सुन रहे हैं तो यार एक बार मुझे भी चांस दो. आई वुड लव टू डू दैट. मेकअप कर दो मेरा एंड आई विल डू दिस एग्जैक्ट सेम थिंग. नॉट एग्जैक्ट बट या थोड़ा बहुत. सो या आई मीन चलो ऑडिशन, लाइट, कैमरा, एक्शन. ओके. आए अर्शी की जमीन पर निकले हुए मक्कारी के मोदे, चलो घूम जाओ. एम मालिक. So I mean, if you see, there are Transition, हाँ. there are 2-3 voices of Kader Khan. हाँ. तो एक उनका होता है जो हाई पीक पे वो बोल देते हैं एम माई, मुझे ये दे दे, रोटी दे दे माई. तो ऐसे करके बात करते थे और एक ऐसे करके बात करते थे जिसमें वो थोड़ा बेस ले आते थे. अच्छा. सो ये 2-3 उनके वेरिएशंस थे. और कभी कभी वो सीरियस भी बात करते थे जिसमें वो यहाँ पर हाथ रख करके ऐसे बात कर रहे हैं पूरा. टोटल फिल्मी कीड़ा हो यार आप. आई मीन आई हैव सीन, मतलब मेरे को ऑब्जर्व करने का बहुत मन करता था हर एक चीज को. तो कैरेक्टर्स मैंने हमेशा से ऑब्जर्व करें क्योंकि बहुत अच्छे मुझे से. पता है कि ये मिमिक्री ऐसे नहीं आती है, आपको नहीं आती. एकदम अपने दिमाग पे वो कैरेक्टर चढ़ा लेना होता है, तब वो Exactly. मतलब आपकी उनकी आत्मा आपके अंदर आ जाएगी, तब वो फिर नेचुरल कैरेक्टर निकलता है. एग्जैक्टली ये दिस इज व्हाट हैपेंस. अगर आप उस चीज को घोट के पी जाओ तो हो जाता है. इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, मैंने एनडीटीवी गुस्ताखी माफ के लिए जब वॉइस किया था हाँ हाँ हाँ. तो मैं उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी. मनमोहन सिंह जी को मैं सुनने के लिए 15 अगस्त की स्पीच पर मैं सुनने के लिए गया था लाइव कि वो कैसे बोलते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इवन मोर. कैरेक्टर तो हालांकि वो क्योंकि उनको सुनना थोड़ा मुश्किल था उस टाइम पर. तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उनके जो क्लिपिंग्स हैं उनको सुन करके मैं उनकी आवाज़ देता था. एंड इट वाज लाइक सोनिया जी ने बोला कि राहुल बाबा काम करेंगे और हम इस पर उनका पूरा समर्थन करते हैं. तो ये जो आवाज़ थी, ये कैरेक्टर जब मैंने उनका बनाने की कोशिश की फॉर दिस एनडीटीवी गुस्ताखी माफ, तब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा गया था. एंड देन आई डिड लालू प्रसाद यादव, अच्छा. सौरव गांगुली, ओमर अब्दुल्ला. देन आई थिंक आई डिड वन मोर वॉइस, गोविंदा. अच्छा. गोविंदा का मपिट नहीं था, हाँ. बट फर्स्ट टाइम मेरा जो ब्रेक इन था वो गोविंदा की वजह से था, अच्छा. जिसमें मैंने उनकी एक आवाज़ की थी. और उनका एक केस आया था, इफ़ यू रिमेंबर, जब वो थप्पड़ मार दिया था उन्होंने किसी को, किसी रिपोर्टर को. रिपोर्टर के थप्पड़ मार दिया था. तो आई थिंक फ्रॉम देयर अच्छा. वी पिक्ड अप दैट न्यूज़ एंड वी गॉट टू पे डू किया, गोविंदा. गुड. मुझे बड़ी खुशी है कि एटलीस्ट उन्होंने मेरी एंट्री करवा दी थी हाँ. एनडीटीवी गुस्ताखी माफ में, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ऑडिशन देने के लिए लाइन में लगा ही रहता था. हाँ, हाँ. मुझे कैसे भी यहाँ पर कुछ मौका तो मिल मिले, जाए. हाँ. हाँ. फिर मैंने जब हिंदी और इंग्लिश में उनकी वॉइसेस करनी शुरू की तो मुझे बड़ी खुशी मिली. अगेन इट इंक्रीजेज योर वैल्यू एंड इट इंक्रीजेज द प्राइस मनी. तो पैसा भी जरूरी है. मुंह मांगे पैसे मिलते हैं. मुंह मांगे तो नहीं, बट दे यूज्ड टू गिव यू मिमिक्री रेगुलर के वर्क. लोग ये आर्ट ना, ये वॉइस ओवर ठीक है, बहुत लोग कर रहे हैं, डबिंग कर रहे हैं, मिमिक्री हर कोई नहीं कर सकता है. तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बहुत करते डिफरेंट हैं है लोग मिमिक्री, बट मिमिक्री की मिमिक्री करते हैं लोग. हाँ. अभी जैसे आप सुनील शेट्टी की आवाज जो करते हैं लोग, हाँ, आई हैव नेवर हर्ड हिम सुनील शेट्टी डूइंग दिस. हाँ. तो ये एक सुनील पाल ने शुरू किया था. हाँ. हाँ. सुनील पाल से लेकर अभी तक उसको वो सब वाला कॉपी करते अपनी हैं अपनी सब. वर्जन्स में सुनील शेट्टी को करते हैं, बट सुनील शेट्टी डजंट डू दिस. इवन सैफ का भी कोई वो जो Wow. हाँ I mean, वाओ, why? सैफ कहता है मैंने कब ऐसा वाओ बोला. सो वो एक बार आ गया तो हाँ, उसके वो बाद फिर undo नोबडी इज करना लीविंग मुश्किल. इट. हाँ, हाँ. तो वो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है मुझे लगता है कि मिमिक्री को मिमिक्री की तरह करना चाहिए, Natural. where you एक्चुअली लिसनिंग टू द मेन सोर्स एंड देन वहां से आप एक्सट्रैक्ट करो वॉइसेस को, रादर देन किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को सुन करके आप मिमिक्री कर रहे हो, क्योंकि फिर आप कभी ओरिजिनल नहीं बन पाओगे. राइट. सो या आई मीन दैट्स समथिंग. इतना टाइम हो गया, 20-25 साल, बहुत चीज़ें कैचअप करने की थी, बहुत कुछ हमने किया अभी आज के पॉडकास्ट में. अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स इज बेसिकली आई एम डूइंग एक ब्रांड के साथ मैं अभी वीडियोस कर रहा हूँ उनके लिए, एंड आई एम द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. वाओ. तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं वीडियोस भी कर रहा हूँ अभी. कहाँ देख सकते हैं? इंस्टाग्राम अच्छा, पर. Instagram हाँ. पे, okay. और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैं अक्सर मुझे स्टोरीज बता दो अपना इंस्टाग्राम आईडी ताकि वो लोग तुम्हें ढूंढ के पहुंच जाए. मेरे सो @RJ इज माई इंस्टाग्राम ID. आप उस पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो. आई कीप पुटिंग अप अ लॉट ऑफ मिमिक्री बेस्ड चीज़ें, या फिर आई मीन दिस मेरा जो काम होता है उसको स्टोरीज वगैरह पे डालता हूँ मैं.
दूसरा मुझे बड़ा मन है कि मैं ऐसे छोटे मोटे एक्टिंग के गिग्स भी करूँ अब, तो वो मेरा फ्यूचर प्लान है। छोटे मोटे क्या, बड़े भी हो जाएं तो बढ़िया है, बट वॉइस ओवर इज समथिंग विच इज़ अ कॉन्स्टेंट थिंग। हालांकि AI वाला टॉपिक को हम लोग नहीं छुएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा आजकल लोग अपने आप को, पर लोग ना ओरिजिनल वॉइसेस पे लौटेंगे, बिकॉज कितना भी अच्छा कर ले वो AI का ना मैकेनिकल साउंड आता है, अभी नहीं, नेचुरल नहीं हो पाया। क्योंकि आप आई एम श्योर आपको भी बहुत लोगों ने अप्रोच किया होगा, बोला होगा कि आप एक AI प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ क्यों नहीं दे देते ताकि आपको रॉयल्टीज मिलती रहे। क्या आपने सोचा उसके बारे में कभी? नहीं, अभी तो नहीं सोचा। नहीं सोचा ना। मुझे लगता है कि AI को अपनी आवाज़ देना मतलब अपनी आत्मा को बेचना है। हाँ, वो फिर वो शौक, वो मजा कैसे आएगा जो हेडफोन लगा के माइक के सामने बैठते हैं। आपका काम, मेहनत, वो तो पैशन था हमारा। हमें अगर ऐसे ही जॉब करनी होती तो हम कोई और प्रोफेशन चुन सकते थे, पर ये जो आर्टिस्टिक काम है इसमें तो हमें मजा आता है। राइट। तो आप ऐसे ही मज़े करते रहिए और नए नए मकाम हासिल करते रहिए, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और आप ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट करते रहो ताकि हम उन्हें देखें। एंड आई एम सो ग्लैड दैट अगेन थैंक यू फॉर डूइंग दिस थिंग, क्योंकि ये पॉडकास्ट से आपसे मिलना भी हो गया, इतनी सारी अच्छी बातें भी हो गई, और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब आर्टिस्ट को मिलें ऐसे, और आप जो कर रहे हो वो बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर आर्टिस्ट्स। उनको भी शायद कुछ ये पॉडकास्ट सुन के ही उनको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, अगर वो समझना चाहें, जो बिटवीन द लाइन चीज़ें उनको कैच करनी है, मेहनत करने के बारे में, पेशेंस के बारे में, जो उन्हें आज सीखने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत मज़ा आया। आते रहिएगा और नए नए अचीवमेंट्स अपने शेयर करते रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए आरजे नीति को। नमस्कार। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और आज की ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।